हरियाणा चुनाव का माहौल है तो आज किस्सा हरियाणा का ही, और हरियाणा में वो किस्सा जब एक नेता सीएम बनते बनते रह गए। नमस्कार, मैं हूं नैना और आप देख रहे हैं द किस्सा। दरअसल ये बात है 19 अक्टूबर 2014 की। तब हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजे आने का दिन था। ये वो समय था जब कुछ समय पहले ही बीजेपी ने 60 सालों के बाद केंद्र में सरकार बनाई थी। बीजेपी की लहर इस दौरान थी, कहा जा सकता है। बीजेपी पूरी तरह से कॉन्फिडेंट थी कि हरियाणा चुनाव में ये लहर काम आएगी, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। दरअसल जब विधानसभा के चुनाव के परिणाम आए तब 90 सीटों में से 47 सीटें जीतकर बीजेपी ने पहली बार खुद के दम पर बहुमत हासिल किया। अब बारी थी मुख्यमंत्री चुनने की। सियासी गलियारों में कई नाम चर्चा में थे, जिसमें जो सबसे ज्यादा नाम चर्चित थे, एक थे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष रामविलास शर्मा और दूसरे बीजेपी के सीनियर नेता अनिल विज। जी, परिणामों के बाद में 21 अक्टूबर को विधायक दल की बैठक होने वाली थी, लेकिन उस बैठक के पहले ही रामविलास शर्मा के महेंद्रगढ़ वाले आवास पर सुरक्षा अचानक बढ़ा दी गई। हरियाणा में इस बात की चर्चा जोर पकड़ने लगी कि हरियाणा के मुख्यमंत्री रामविलास बनने जा रहे हैं। इतना ही नहीं, बल्कि रामविलास शर्मा के घर पर तो मिठाइयां तक बांटी जाने लगी। लोग उन्हें फोन करके बधाई देने लगे, और केंद्रीय मंत्री वेंकैया नायडू ने भी रामविलास शर्मा को सीएम बनने की बधाई फोन पर दे दी। अब बारी थी विधायक दल की बैठक की, और इस बैठक में वो तमाम चेहरे मौजूद थे जो सीएम बनने की रेस में शामिल थे। दिल्ली से केंद्रीय मंत्री वेंकैया नायडू और पार्टी उपाध्यक्ष दिनेश शर्मा भी इस मीटिंग में मौजूद थे बतौर ऑब्जर्वर। लेकिन इस बीच अचानक से एक मोड़ आया। नायडू के फोन की घंटी बजी। उन्होंने कुछ देर बात की और उसके बाद में रामविलास शर्मा को बुलाया और कहा कि आप बात कीजिए। रामविलास शर्मा बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे, क्योंकि भाई फोन पर तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे। शर्मा को शायद ये लगा कि मोदी उन्हें बधाई देंगे और कहेंगे कि अब आप हरियाणा की कमान संभालने वाले हैं। ये सभी बातें वो सोच ही रहे थे, लेकिन इसी बीच फोन की दूसरी तरफ से आवाज आई कि आपको विधायक दल की बैठक में मनोहर लाल खट्टर का नाम मुख्यमंत्री के लिए प्रस्तावित करना है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये बात सुनकर रामविलास शर्मा के सपने चकनाचूर हो गए, जो वो मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे थे। लेकिन रामविलास शर्मा ने बिना किसी संकोच के, बिना किसी रिएक्शन के मनोहर लाल खट्टर का नाम इस बैठक में प्रस्तावित किया भी। अब सवाल ये कि मनोहर लाल खट्टर का अचानक से नाम कैसे सामने आया, क्योंकि वो तो संगठन के कामों के चलते सालों तक हरियाणा से बाहर थे। 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले ही उन्हें वापस हरियाणा बुलाया गया और चुनाव अभियान समिति का अध्यक्ष बनाया गया। दरअसल नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री बने तभी ये कयास लगाए जाने लगे थे कि मोदी के दोस्त मनोहर लाल खट्टर को हरियाणा में सरकार आने पर बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। हालांकि वो सीएम बनेंगे ये किसी ने नहीं सोचा था। रामविलास शर्मा, कैप्टन अभिमन्यु, अनिल विज जैसे तमाम दिग्गज नेता दशकों से पार्टी के लिए मेहनत कर रहे थे, तो जाहिर सी बात है कि चुनाव जीतने पर उन्हें ही सीएम की दौड़ में आगे माना जा रहा था। लेकिन हुआ इससे इतर। अब सवाल यह है कि आखिर जमीन पर लंबे वक्त तक काम करने के बाद भी, संगठन को मजबूत करने के बाद भी, 90 में से 47 सीटें मिलने के बाद भी वो पार्टी के चहेते आखिर क्यों नहीं बने? इसके लिए अलग अलग कारण बताए जाते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा एक किस्से का जिक्र होता है। दरअसल साल 2013 की बात है, जब एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा नीचे बैठकर प्रसाद ले रहे थे, तो रामविलास शर्मा ने अपने हाथों से हुड्डा को लड्डू परोसे, और इस पर उनके विरोधियों ने ये फोटो खींची और बीजेपी हाईकमान को भेज दी, और ऐसा प्रसारित किया गया कि रामविलास हुड्डा जी के खेमे में गए हुए हैं। शायद उनके मुख्यमंत्री ना बनने के पीछे एक ये भी वजह रही हो।
लेकिन इस बार के चुनाव में रामविलास शर्मा ने महेंद्रगढ़ सीट से बिना किसी पार्टी के सिंबल के नामांकन दाखिल कर सबको चौंका दिया था। लेकिन बड़ी बात यह कि उनके नामांकन में हरियाणा बीजेपी के सीनियर लीडर, केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह और पूर्व मंत्री ओम प्रकाश यादव, सीताराम यादव जैसे दिग्गज नेता भी पहुंचे थे। अब इस बार क्या होगा, ये देखने वाली बात है। कुल मिलाकर ये जरूर कहा जा सकता है, रामविलास शर्मा के लिए सीएम पद हाथ को तो आया लेकिन मुंह नहीं लगा। बहरहाल ये किस्सा आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें और हां, अगर आपने अभी तक द किस्सा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लें।